प्रभु तो वही दौड़े दौड़े चले आएंगे। चाहे वह कैसा भी घर हो, कितना ही पतित का क्यों न हो, जहाँ जहाँ भक्ति महारानी वहाँ वहाँ भगवान रहते हैं। चाहे वो व्याध का घर हो, बहेलिया का घर हो, रैदास का घर हो, मीरा जी का घर हो, किसी का भी हो, गजेंद्र का हृदय हो, बानर भालू का हृदय हो, भक्ति जहाँ है वहाँ भगवान आए बिना रह नहीं पाते। प्रीतम प्रभु अपने प्राण वल्लभा के पीछे पीछे लगे रहते हैं। इस प्रकार भक्ति की बड़ी महिमा नारद जी ने गाई। अब नारद जी ज्ञान और वैराग को स्वस्थ करने का प्रयास करने लगे। ज्ञान और वैराग के पास आकर करके देवर्षि नारद ने बड़े बड़े दिव्य मंत्रों से माध्यम से वेद पाठ किए, चारों वेद सने सने सुना दिए, पर लाभ नहीं हुआ। उपनिषदों का पाठ किया, फिर भी लाभ नहीं हुआ। सबका सार भगवत गीता भी सुना दिया, वो भी एक बार नहीं, गीता पाठे मोहर मोहर, अनेक बार भगवत गीता का भी पाठ सुनाया। थोड़ी सी चेतना तो आई, परंतु फिर लटक गए। अब नारद जी को चिंता होने लगी। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम वैराग्यम प्रबुद्धताम। ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य सावधान। बहुत प्रयत्न करने पर जब कोई लाभ नहीं दिखा, तब नारद जी को चिंता हो उठी कि अब क्या करूं। मेरी औषधालय में जितनी भी चूर्ण चटनी थी सब चटा दी। इन दिनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, अब कौन सी दवा लाई जाए। उसी समय आकाशवाणी हो गई। व्योम बाणी तदेव भुन्मा ऋष्य के दतामिते उद्यम सबल स्तेयम भविष्यते न संशय। आकाशवाणी ने दिशा निर्देश दिया, नारद जी उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। नारद जी ने पूछा क्या करूं, तो आकाशवाणी ने कहा एतदर्थम तो सत्कर्म सुसर्चे तम समाचर। नारद जी सत्कर्म करो। वह सत्कर्म कैसा होगा, कोई संत समझाएगा। अब नारद जी सोचने लगे कि आकाशवाणी ने भी बात स्पष्ट नहीं कही, अरे या तो कोई संत का नाम ही बता देते, अमुक महात्मा के पास चले जाओ तो मैं सीधा पहुंच जाता, या दवा ठीक से लेके आता। सत्कर्म करो, कोई संत समझाएगा। दोनों बातें गोलमोल। तो मैंने इतने उपनिषद पढ़े, गीता पाठ सुनाया, यह सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म क्या है, तो सत्कर्म का स्वरूप कैसा है और कौन संत समझाएगा। चलो ढूंढते हैं, कोई न कोई मिलेगा। नारद जी निकल पड़े। महात्मा जो भी मिलता है उसी को प्रणाम करते हैं। महाराज जी बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं। छोटे मोटे महात्मा तो ऐसे ही नारद जी से हाथ जोड़ लेते हैं। अरे नारद जी आप ब्रह्मा जी के पुत्र हो, सारे ब्रह्मांड में तुम्हारी गति है, और इतने दुनिया भर में घूमने वाले महात्मा आज हमसे पूछ रहे हो कि सत्कर्म किसे कहते हैं, हम क्या बताएंगे महाराज। और जो बहुत प्रतिष्ठित महंत थे वे अपनी इज्जत बचाने के लिए इशारा करते हैं कि आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है। तो कहीं जवाब नहीं मिला तो सीधा सोचे कि चलो बद्रीनारायण धाम में पहुंचेंगे, नर नारायण से मिलेंगे। ऐसा भ्रम मात्रेण द्वारपालो हरेर्पुरा भूमो निपतितो सद्यो यत कृपा पुरम गतो। वहां जाते हैं तो नर नारायण तो मिलते नहीं, चारों भैया मिल जाते हैं। और चारों भैया जब नारद जी को देखते हैं तो यही प्रसन्न हो जाते हैं, और नारद जी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। आपके टेढ़ी भ्रूटी करने मात्र से नित्य पार्षद नीचे गिर गए और आपकी ही कृपा से पुनः अपने स्थान पर पहुंचे। वो आपकी प्रतिभा है, तपस्या है। प्रत्यक्ष आपके जीवन में उस तपस्या का प्रभाव यह है कि 24 घंटे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम ये मंत्र चलता रहता है। आप जरा आयुष्मान न बाधते, आपको कभी बुढ़ापा आता नहीं। पूर्वजों के भी पूर्वज हो गए, पर आप 5 साल के कभी 6 साल के नहीं हुए। काल गति आपको प्रभावित नहीं कर पाती महाराज, इसलिए आप जैसे संत और कहाँ होंगे। कृपया मुझे आप ही बताइए कि वह सत्कर्म कौन सा था
जो आकाशवाणी ने मुझे बताया था। चारों भैया मुस्कुराया और बोले, नारद जी इतनी छोटी सी बात को लेकर के इतने चिंतातुर में हैं आप, परेशान हैं। बिल्कुल चिंता को त्याग दो, समाधान हमारे पास है। माँ चिंता कुरुदेवर से हर्ष चित्ते समवह, उपाय सुख साध्यो अत्र वर्तते पूर्वैव हि। सनकादियों ने कहा कि जो सत्कर्म आकाशवाणी ने कहा था वह कोई और नहीं बल्कि श्रीमद्भागवतालाप सतुगीत सुखादिभिः। श्री सुखदेव जी जैसे परमहंसों के श्रीमुख से गाया हुआ वह मधुर गीत श्रीमद् भागवत ही वह दिव्य महाऔषधि है, जिसका पान करते ही ज्ञान वैराग व वृद्धावस्था को दूर हो जाएंगे, नवयौवना बन करके संपन्न होकर के अपनी मैया के साथ नाचेंगे। जब नारद जी को सनकादिकों की बात पर विश्वास नहीं हुआ तो सनकादिक कहते हैं, नारद जी वही दावा हमारा है, तुम सारे वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, भगवत गीता सुनाई, परंतु आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ सुखदेव जैसे परमहंसों का यह परम हंसों का गाया हुआ यह जो भागवत दिव्य मधुर गीत है, इसका श्रवण करने मात्र से ज्ञान और वैराग स्वस्थ हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। उनकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। नारद जी बोले, महाराज भागवत तो मैंने भी अपने पिताजी के द्वारा सुना था, भागवत में क्या है वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन जो आप बता रहे हो कि श्रीमद् भागवत के श्रवण करने मात्र से ज्ञान वैराग जाग जाएंगे, उड़ जाएंगे, तो महाराज हम तो यही कहते हैं कि उच्च शाखा से यह टपका हुआ फल वेद से ही है श्रीमद् भागवत। तो वेदों के वृक्ष से टपका हुआ ही श्रीमद् भागवत है, तो वृक्ष से कुछ नहीं हो सका तो उसके फल से भला क्या हो सकता है। सनकादिक मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी कोई आम का मीठा फल खाने वाला यह कहे कि वाह फल इतना मधुर है तो वृक्ष कितना मधुर होगा, जिसने इसको पैदा किया, और फल को त्याग करके कोई वृक्ष चबाने लगे तो क्या वो माधुर व रस मिलेगा? स्वाद लेने के लिए फल का ही सेवन करना पड़ेगा, वृक्ष में वो स्वाद नहीं मिलेगा। दूध से घी निकलता है, घी से ही अखंड ज्योति जल रही है। अगर कोई कह दे कि भैया घी खत्म तो दूध लाओ, दीपक जल जाएगा, तो दिया जलेगा कि बुझेगा? गन्ने के रस से ही शक्कर बनता है, शक्कर से सभी मिठाइयाँ बनती हैं। कोई कह दे महाराज शक्कर खत्म हो गया, गन्ने का रस लाओ मिठाई बना लो, क्या कोई मिठाई बन सकता है? नारद जी को जब ऐसे उदाहरण दिए तब नारद जी की चिंता दूर हो गई। नारद जी ने इस प्रकार विविध दृष्टांतों से नारद जी को जब सनकादिकों ने समझाया तो नारद जी की शंका तुरंत दूर हो गई। नारद जी हाथ जोड़कर बोले, भैया अब मैं समझ गया कि पढ़ लिख करके कोई कितना बड़ा पंडित क्यों न बन जाए, पर आप जैसे महापुरुषों का जब तक सत्संग नहीं करेगा तब तक शास्त्रों का रहस्य समझ में नहीं आ सकता। पर आप जैसे महान संतों का दर्शन ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है महाराज? बोले, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषौ यदा वही अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हेतुदयते विवेकः। इसी जन्म जन्मांतर के भाग्य से नहीं अपितु जन्म जन्मांतर के जब पूर्ण उदय होते हैं, भाग्य उदय होते हैं, तब जीव को सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। आप जैसे संतों का दर्शन संग मिलता है और उससे विवेक जागता है। जब विवेक का सूर्य उदय होता है
तब अज्ञान का सारा अंधकार नष्ट होता चला जाता है। इसी बात को हमारे तुलसी बाबा कहते हैं, कैसे? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत यही तर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आए न जाए, राम कृपा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग की सरिता में सराबोर होने का सौभाग्य उन्हीं सत्पुरुषों को होता है जिन्हें गोविंद अपनी कृपामयी चुंबक से खींच के बुला लेते हैं। वे न चाहे तो छुट्टी लिए बैठे रहे, 7 दिन के इधर उधर गोरख धंधों में निकल जाते हैं, पर एक क्षण का भी समय कथा सुनने का नहीं मिल पाता। चाह करके भी लोग नहीं आ पाते। आते वही हैं जिन्हें हरि अपनी कृपा के चुंबक से खींच करके बुलाते हैं। नारद जी बोले, महाराज मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे संतों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। अब तो आपके श्री मुख से भागवत संहिता का श्रवण करना चाहता हूँ। सनकादिक बोले, नारद जी हमें तो एक ही प्यारी जगह लगती है, माँ गंगा के पावन पुलिन पर हरिद्वार है, उसी गंगा के आनंद तट पर कथा होगी। देखिए बद्रीनाथ में बातें हो रही हैं और कथा कहाँ किया जाए? हरिद्वार में। क्यों? क्योंकि वहाँ श्रोता नहीं है। अब बिना श्रोता के कथा कैसे होगी? तो जब श्रोता ही नहीं तो कथा कहाँ होगी? तो बोले हरिद्वार में चलो। संसार के बीच में ज़्यादा नहीं गए क्योंकि संसारियों के बीच में संत ज़्यादा जाते नहीं। तो दिल्ली वाले अगर कथा सुनना चाहेंगे तो हरिद्वार छुट्टी लेकर के आ सकते हैं, कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो जीवन मुक्त परब्रह्म चरित सुनहि तजि ध्यान। महात्मा लोग ध्यान समाधि थोड़ा सा छोड़ करके नीचे भी आ सकते हैं जिसको कथा का आनंद लेना है। तो नारद जी सनकादिक और चारों भैया के साथ हरिद्वार की पावन भूमि में आए और नारद जी ने बहुत बढ़िया गंगा जी का रेती इकट्ठा करके एक छोटा सा मंच तैयार कर दिया। चारों भैया उसी पर व्यासपीठ पर समझ करके बैठ गए और गद्दा बिछाने की कोई आवश्यकता नहीं। गंगा जी की नव कोमल बालूकण में ही महात्माओं का आसन लग गया। गंगा मैया के पावन पुलिन पर प्रेम पूर्वक भगवान की मंगलमयी कथा सनकादिकों ने प्रारंभ कर दी। ऋषि मुनियों को पता चला तो सभी भागे दौड़े चले आए। भृगुर वशिष्ठ च वनस्य गौतमो मेधाति देवल देवरातो रामस्तथा गादि सुतस्साकलो मृकण्डपुत्रा त्रियत पिपल्लादः योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छायासुको जाजले जन्मुख्यः सर्वे प्रियमुनिगणः सह पुत्र शिष्याः स्वस्त्रीभिरायुर विप्रणयेन युक्ताः। जो गृहस्थ संत थे वह अपने स्त्री पुत्र आदि के साथ दौड़े दौड़े आए। जो विरक्त संत थे वह अपने शिष्य परिकर को लेकर के आए। सब ऋषि मुनि दौड़े दौड़े आए और देखते देखते गंगा तट ऋषियों से भर गया और कोई जयकार कर रहा है तो कोई संग फूंक रहा है। जय शब्दो नमः शब्द तथा उच्च। गंगा तट जय घोष से गूंज उठा
अब उस पावन संतों के समाज के मध्य सनकादिकों ने कथा को प्रारंभ कर दिया। सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हर्षितं समाश्रये। सनकादिक कहते हैं भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है। इसके श्रवण करने मात्र से चित्त में हरि चिपक जाते हैं। वो टेढ़ी टांग वाला द्रवीभूत हो जाता है, चित्त में ऐसा गड़ जाता है कि तुम निकालना भी चाहोगे तो निकलने वाला नहीं है। पुरुष सूक्त के पाठ से, गायत्री के जाप से जो सुकृत प्राप्त होता है वो भागवत के श्लोक पाठ करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। और मानव तन पा करके भी जिसने इस परम लाभ को प्राप्त नहीं किया वो चंडाल के समान है, गधे के समान हुए, सांस लेता हुआ मुर्दे के समान है। इस प्रकार न जाने कितनी गालियां दे डाली। नारद जी ने पूछा, महाराज आप क्यों गाली दे रहे हो? सनकादिक बोले, यह गाली हम नहीं दे रहे हैं। एवं बदंती दिवी देव समाज मुख्या, ऐसा आकाश में खड़ा पूरा देव समाज कहता है कि इन अभागों को देखो, भगवान के चरितामृत की पवित्र धारा बह रही है और यह इसमें आचमन अवगाहन नहीं करते। हम लोग अमृत का कलश लेकर के गए फिर भी भगा दिए गए। इन्हें तो यह कथा अमृत सुलभ है पर यह लोग इसका लाभ नहीं लेते, इसलिए उन जीवों के दुर्भाग्य पर देवता उन्हें गालियां देते हैं। सनकादिक चारों भैया भागवत की महिमा मुक्त कंठ गा ही रहे थे कि उसी क्षण एक दिव्य अलौकिक नाम संकीर्तन ध्वनि सुनाई पड़ी। सबने क्या देखा? भक्ते सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमे गरूपा सहसा विराशे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल के जय। बोलो राधे राधे। भगवान के मधुर मंगल नामों का दिव्य कीर्तन करती हुई माता भक्ति श्रोता समुदाय के बीच में प्रकट हो गई। श्रोता बंधु सब तर्क वितर्क करने लगे। कथम प्रविष्टा कथमागतेयम
मध्य मुनिनामिति तर्कयन्त। ये कहाँ से आई, कब इन्होंने हमारे बीच प्रवेश किया कि पता ही नहीं चला। सनकादि ने कहा, भाई जहाँ भगवान की मंगलमयी मधुर कथा होती है वहाँ पर भगवती भक्ति महारानी स्वयं आगे प्रकट हो जाती हैं। भक्ति मैया ने सनकादिकों से प्रणाम करके पूछा, भगवान आपने यहाँ बैठने की अलग अलग व्यवस्थाएं की है, परंतु अहम को तिष्ठामि महाराज, मैं कहाँ बैठूं, मेरा स्थान कौन सा है। सनकादिकों ने कहा, देवी यहाँ जितने भी वैष्णव भक्त श्रोता समुदाय जो बैठा है उन सब के हृदय भवन में जाकर के आप विराजमान हो जाइए, क्योंकि त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय भवन में भक्ति का निवास है। जिसके भवन में भक्ति महारानी विराजमान हो जाएं, फिर उसे भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, भगवान ही उसके पीछे पीछे भागते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्यः निवसति हृदयेषां श्री हरिरे भक्तिरेका। हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रवसति हृदय तेषां भक्ति सूत्रो प्रणद्ध। त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी विराजमान है, क्योंकि भगवान जिस भवन में देखते हैं, भक्ति को देखते हैं, फिर अपना वैकुंठ त्याग करके उस भक्त के हृदय में आकर के भगवान जबरदस्ती घुस बैठते हैं। सो जी कहते, ऋषियों अब देवर्षि नारद ने सनकादिकों से कहा, भगवान हमने यह प्रत्यक्ष देख लिया कि श्रीमद् भागवत के श्रवण से ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति किस प्रकार से पुष्ट होकर के नाचती है, परंतु अब यह प्रश्न करना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत के सुनने से केवल भक्ति ज्ञान और वैराग्य ही पुष्ट होते हैं, अथवा पापियों के पापों का भी प्रक्षालन है, और प्रक्षालन है तो कैसे कैसे पापी का शोधन है। के विशुद्ध वदंती महम। सनकादिक मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी कैसे कैसे पापी तरते हैं इसे छोड़ दो, हम तो कहते हैं कि जिसने जीवन में पाप के अतिरिक्त दूसरा काम ही न किया हो, अत्याचार दुराचार भ्रष्टाचार पापाचार में ही अपने जीवन को व्यतीत कर दिया, समर्पित कर दिया, ऐसा महापापी कदाचित जीवन में एक बार भी कथा को सुन न पावे। कहीं भूत प्रेत योनि में जाकर के सुन ले तो भी परम पावन पवित्र हो जाता है। बोले, वाह महाराज कमाल कर दिए। नारद जी बोले, वाह महाराज गजब हो गया, जीते जी की बात छोड़ दो, मरने के बाद कहीं भूत प्रेत योनि में चला जाए और कथा को श्रवण कर ले वो भी तर जाए, ऐसा संभव आज तक कभी हुआ है? कोई प्रमाण है कि ऐसे आपके बताने से मैं मान लूं? बोले भैया प्रमाण तो है ही है। तब गौकुल पाख्यान बताते हैं, अत्र ते कृत्यस्यामः इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। हे ऋषियों, ये इतना सुंदर पावन इतिहास है कि इसके सुनने से भी पापों का शोधन होता है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव शर्मा जी रहते थे। उनके पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। पंडित जी जितने सीधे सरल, ठीक विपरीत उनकी पंडिताई। लोक वार्ता रता कुरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। भयंकर झगड़ालू, जब तक लाठी चार्ज न हो जाए तब तक भोजन ही नहीं हजम होता था। दोनों दंपतियों के जीवन में बहुत बड़ा कष्ट था कि 60 वर्ष का उम्र हो गया, कोई बेटा घर में नहीं है।
ब्राह्मण के मन में तो एक दिन इतनी पीड़ा हुई कि इस बात को लेकर गृहम में तत्वा वनम गतः, घर को छोड़ करके वन में चला गया। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके आंसू बहाने लगा। एक संत जी निकल पड़े और जैसे संत ने देखा कि कोई इच्छुक है जो भगवान के लिए वन में आकर के आंसू बहा रहा है, पूछ लिए कथम रोदति विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदतम सत्वरम सस्य दुख कारणम। संत ने पूछा, भाई क्यों रो रहे हो, कौन सी चिंता आपको सता रही है, शीघ्र हमें बताओ। ब्राह्मण ने देखा कि संत सहानुभूति दिखा रहे हैं और दंडवत करने लगा। महाराज, मुक्त कंड से रो पड़ा और चरणों में चिपक गया। किम ब्रजीम ऋषे दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदिया पूर्वजास्तोयम कवो मुपभूजते। महाराज, अपने मन की बात आपको क्या बताऊं, न जाने पूर्व जन्म के कितने पाप उदय हो गए कि पूर्वजों को जब जल देता हूं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे बाद उनको जल देने वाला कोई है ही नहीं घर में। भगवान का दिया घर में सब कुछ है महाराज, पर संतान के बिना वह घर काटने को दौड़ता है। महाराज, मैं एक गाय भी पाल रखी है, उसको कोई बछड़ा नहीं है। एक वृक्ष भी लगाया, उसमें एक भी फल नहीं आया। अब आप ही बताइए हमारा कैसे गुजारा होगा। संत ने मन ही मन सोचने लगा, राम राम, हम तो आए थे कुछ और सोचकर। हमने सोचा था यह प्रभु के लिए रो रहा है वन में आकर के, इसका मार्गदर्शन करूंगा, पर ये तो पुत्र पौत्र के लिए रो रहा है। फिर भी इसका मार्गदर्शन कुछ करना चाहिए। संत जी समझाने का प्रयत्न करते हैं। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तुम समासाद्य तज संसार वासना। हे ब्राह्मण, क्या बेटा बेटियों के चक्कर में रोता है? ये महान अज्ञान है। कर्मों की गति बड़ी बलवती है, बड़ी गहन है, इसलिए विवेक को जगाओ और संसार के बेटा बेटियों का वासना मन से निकाल दो। कौन किसका बेटा? ब्राह्मण, तुमने इतिहास पढ़ा होगा, सुना होगा। राजा सगर के 60,000 बेटा हुए थे। कौन से बेटे ने पिता को सुख दिया? भेड़ियां लग गई तब जाकर पूर्वजों का उद्धार कर पाए। तो बेटे हो जाने से सुखी हो जाओगे, इसकी क्या गारंटी है? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, महाराज सुनो, ये प्रवचन जो आप हमको सुना रहे हो, हम भी ब्राह्मण हैं, हमको भी आता है। मैं भी पढ़ा लिखा हूं। अरे आप बाबा बैरागी बेटे का सुख जानते ही क्या हो। छोटे छोटे बच्चे पापा पापा कह के तुतला तुतला करके मीठी मीठी बातें करते हैं, तो कितना आनंद सा घुल जाता है। तोतली बाणी सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस रहे हैं। मुझसे कोई बात करने वाला बालक ही घर में नहीं है। गृहस्थो लोके पुत्र पौत्र समन्वित है। छोटे छोटे बच्चों की किलकारियां से गुजते हुए घर की गृहस्थी का आनंद ही कुछ और अनोखा होता है। मुझे आपका कोई प्रवचन नहीं सुनना है, मुझे तो बेटा चाहिए। संत जी समझ गए इसे बेटे का भूत सवार है, इस समय अब कुछ नहीं सुनेगा। संत जी बोले, सुनो ब्राह्मण, मैंने तेरे ललाट की रेखाओं को पढ़ लिया है। क्या लिखा है महाराज? बोले, सत्य जन्माय अवधि पुत्रौ नैव चः। तू आज की बात कर रहा है, तुझे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी। इतना सुनते ही संत जोर से सर, ब्राह्मण संत के चरणों में जोर से सर पटक दिया। बोले, भाई मर जाओगे? बोला, महाराज मरने के लिए तो पहले ही बैठा था। आप दुख दूर करने के लगे, हमको तो दुख
7 गुना बढ़ा दिए तो कैसे काम होगा? तो बोले कि भाई जो तुम्हारे ललाट में लिखा है वही रहेगा। तो बोले महाराज अब हम मरता हूँ, ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। क्यों हमको लगेगी भाई? बोले कि इसी जन्म के लिए मैं रो रहा था, आपने 7 जन्म का हिसाब सुना दिया। पुत्र देते हो मरता हूँ, अगर पुत्र नहीं दोगे तो मरता हूँ, ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। बोले भाई हम कहाँ से देंगे तुम्हारे जब नसीब में है ही नहीं है। बोले महाराज हमको मालूम है, संत के वाणी पर विधाता को भी विचार करना पड़ता है, इसलिए महाराज हमको तो फल चाहिए। एक फल लिए, निकाल कर दिए। इदम भक्षण पत्न्या तुम ततः पुत्रो भविष्यति। फल लेकर के जाओ और अपने धर्मपत्नी को खिला देना, मुझे विश्वास है कि प्रभु ने चाहा तो निश्चित रूप उसको बेटा हो जाएगा। बस इतना सुनते ही ब्राह्मण सुखी के मारे उछल पड़ा, बस बस महाराज बन गया काम। अब तो जल्दी ये बताइए, कुछ नियम तो पालने नहीं पड़ेंगे? संत बोले नहीं नहीं, नियम तो कुछ पालने पड़ेंगे ब्राह्मण। केवल खास नियम ज़्यादा नहीं है, एक समय भोजन करना, पवित्रता में रहना, जीवों पर दया करना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, ये सब 2-4 नियम यदि तुमने ठीक से पालन किए तो बहुत सुंदर बेटा हो जाएगा। सुनते ही ब्राह्मण ने संत की बात, संत को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और फल लेकर के दौड़ लगाई। घर आकर के आत्मदेव ने अपनी पत्नी से कहा, हरी सुनती हो? धुंधली ने सोचा कि ये सुबह के गए इतने जोर और कुछ लेके आए हैं, लग रहा है जजमान ने कुछ मोटा दे दिया है, देखती हूँ। बोले महाराज क्या बात है? कहें देखो कितना सुंदर स्वाद फल लाया हूँ, खा लोगी तो बेटा हो गया। बोले महाराज क्या फल मैं नहीं खाई हूँ? फल खाने से कभी बेटा होता है? हमको बेवकूफ बना रहे हो महाराज। बोले भैया संतों के द्वारा ये फल मिला है, इसको खा लो। बोले महाराज फल तो मैं खा लूंगी, लेकिन इस समय आप चले जाइए, अपना काम करिए, अब मैं फल को खा लूंगी। अब धुंधली मन में सोचने लगी हमारे ऊपर कोई जादू टोना तो नहीं चला रहा, मैं तो बहुत विचार के ही काम करती हूँ, ऐसे ही इनके तरह आग मूंद करके विश्वास करके फल नहीं खा लूंगी। पंडित जी से तो फल तो ले लिया, ब्राह्मणी बोली महाराज आप अपना काम करो, मैं अभी शुद्ध पवित्र होकर पूजा पाठ करके तब खाऊंगी। बोलो राधे राधे। यो समझा बुझाकर फल देकर पंडित जी तो चले गए। आड़ पड़ोस के लोग मित्रों को कहानी सुनाने लगे, देखना महाराज आज से 9 महीने बाद हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेगी। अब उधर देवी जी फल लिए बैठी हैं, हे भगवान खाऊं कि न खाऊं, खाऊं कि न खाऊं। इतने में पड़ोसन आ गई, बहन धुंधली ये बैठी बैठी क्या सोच रही है तू? धुंधली ने पूरी कहानी तुरंत सुना दी। बहन मैं बड़े झंझट में पड़ गई हूं, आज मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस फल को खाना चाहिए कि नहीं। पड़ोसन ने कहा इसमें सोचने की क्या बात है, तेरे भाग्य खुल गए, जो संत की कृपा से यह फल मिल गया। फल गर्भेण गर्भस्याद गर्भेणोदर विद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। धुंधली बोली मैंने सचमुच फल खा लिया, मैं गर्भवती हो जाऊंगी। जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, जब मेरा भोजन कम हो जाएगा तो गृहम कार्यम कथम भवेत्, मैं कमजोर हो जाऊंगी और घर का सारा कार्य कैसे करूंगी। पड़ोसन बोली ये सब करने की जरूरत नहीं है, अपनी ननद को बुला लेना, क्योंकि बेटा होता है तो ननद को तो बुलावा देना ही पड़ता है। तो 4 महीने पहले बुलाना, खूब सेवा करवाना, बधाई के बदले में जो बने सो देकर विदा कर देना।
बोली बहन आपको नहीं मालूम, मेरी ननद महाचुट्टी है, 4 महीने में तो घर ही खाली कर देगी। मैं तो नौकर चाकर रख करके सब व्यवस्था कर लूँगी, पर उसको नहीं बुलाऊंगी। भैया ठीक है, जो करना है सो कर, लेकिन फल तो खा ले। बहन मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज़्यादा तेज दौड़ नहीं सकती। बोले तुझे कहाँ दौड़ना भागना है, तुम्हें तो घर में रहना, पलंग के ऊपर सोना है। बोले नहीं महाराज, अचानक भूकंप आ गया तब, अचानक मकान में आग लग गई तब, सब लोग भाग के अलग खड़े होंगे, मरना तो मेरा होगा।